आचार्य जन है, आप सब वेद पुराण शास्त्र मंत्र सब जानते हो, तो फिर आप क्यों नहीं बता रहे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निकल जाओ आप युद्ध करने के लिए, यही समय प्रभावशाली है। सुबह सुबह का समय था, उसने तैयारी करी और निकल पड़ा। भगवान ने आचार्य ब्राह्मण जनों की लाज रखी, रण छोड़ राई बन गया। कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था में परमात्मा अपनी जीत करा देता है। हेता तो विचित्र समय, विषम परिस्थिति थी, पर भगवान ने उनकी लाज रखने के लिए अपनी जीत करा दी। ऐसा भी हो जाता है। भगवान ने बलदेव जी से कहा कि आज अपन को हारना पड़ेगा। क्यों? बलदेव जी नहीं सूझ पड़ी कहीं भी। क्यों? क्या कहेगी ये दुनिया? कुछ भी कहेगी, लेकिन अपने आचार्य जनों का मान रखना है, क्योंकि मैंने हमेशा उनकी पूजन करी है, आचार्य ब्राह्मण जनों की। तो आज उनकी जीत भी कराना है, उनकी वाणी की जीत कराना है। तो आए और युद्ध हुआ। थोड़ी बहुत देर तो भगवान ने उसको खेल खिलाया, सामना किया और फिर छोड़ भागे भगवान। और प्रवेश पर्वत की झाड़ियों पे, चोटियों पे चढ़े और वहां से दोनों भाई ने छलांग लगाई, द्वारिका में पहुंच गए। हारे से हरि मिले, पर हरि हारे तो फिर परमात्मा द्वारिकाधीश बन गए, क्योंकि रातें रात मथुरा वासियों को भगवान ने द्वारिका में शिफ्ट करवा दिया था, छोड़ दिया था रातें रात। क्योंकि यहाँ रहेंगे तो ये दोस्ती ने सुखे नहीं रहने देगा, क्योंकि ये तो सब जय जयकार करते हैं ईश्वर की, भगवान की। अब दुष्टों के यहाँ अगर जो इनको भी छोड़ जम्मा, तो फिर ये दुखी रहेंगे। तो रातें रात इनको भी द्वारिका में पहुंचा दिया, वो भी सब द्वारिका में। और जैसे वहां गए तो उन्होंने जय जयकार बोली, बोलो द्वारिकाधीश की जय। अपने बेच के वो भी आ गया, है ना, ताकि वो भी दुखी ना हो। 48 कोस का टापू था, उसमें सोने की द्वारिका, 48 कोस की, चौतरफा। और अगर जो थोड़ो सो भी सोनो हो अपने पास, तो अपन तो इतरा हुआ क्यों, इतरा हुआ क्यों? अबे तो भाव भी अतरो है। अगर जो चांदी लो तो बताओ, 1 किलो चांदी कहीं भाव बता रहा था, या लो 5 हो जाएगा। इसलिए अभी फेरने ओढ़ने में भी मन मत लगाओ। अब तो है नहीं गोपी जैसी वृत्ति है ना? मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, है? मैंने नतनी मोलाई रे कृष्ण ना, सोना मोना सब खत्म, कन्हैया ही बना लो सब कुछ। अब ये भाव ज्यादा हो गया तो अनंग भी भाव बढ़ा दो कन्हैया से, भाव कन्हैया से बढ़ा दो बस। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, ऐसा भाव। फेरने ओढ़ने में भी क्या अब लपड़ा है, इसलिए समझा रहे हैं। वो तो आप भी जानते हो, हमारी केबा की जरूरत नहीं। अपन जैसे सोना और चांदी की चीज पहने, जंगल, खेती, माड़, खेत, कहीं भी ऐसा। अब दुष्टों की भी कमी नहीं होगी दुनिया में, नहीं रहती है, चोर डकैत सभी। माता बिना पैर के गई, अब उसे रुपया पैसा अपन तिजोरी या बैंक या कहीं भी या कहीं घर ने रखा, पर वो तो आपके साथ है। अब स्थितियां ऐसी होगी कि उसमें भी डर रहता है कि नहीं डर? तो इन चीजों से भी परहेज करो। भगवान भोलेनाथ जी की शादी हुई, सुनना ऐसे समझ में नहीं, ऐसा समझो आप। बहुत बारीकी से समझाना पड़ेगा, नहीं तो अपन दुखी हो जाऊंगा। गुरु जी ने तो बस छोड़ो ही दियो, अब तो सब कुछ कहीं नहीं, बस सूखा ही रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ जी की शादी हुई। अब उनके जो श्रृंगी बृंगी जो गण था, उनने आके पूछी, बोले बाबा के अब आप दूल्हा बनोगे तो थोड़ा बहुत श्रृंगार, कहीं चेन सोने की, कहीं चांदी की, कड़ा मड़ा, कहीं ऐसा तो लेके आऊं आपके लिए, कहीं पाउडर को डब्बो ही ले आओ। तुमने की कुछ नहीं,
ये बबूत उठा और लगा दो पूरा शरीर में, जहां पाउडर चपोटे मार बबूत लपेट दी। कान में कुंडल होना चाहिए थोड़ा बहुत चांदी सुन्ना का, उनने की के बीचू लटका दो, बीचू लटका दिया। हार, एक सांप जा रही हो तो उन्हीं पकड़ लाओ, उन्हीं लपेट दो, वो हार की तरह सांप देखो। और मुकुट, एक मुकुट की जरूरत नहीं, दो चार सांपे लपेट और माथा पटक, कोई यूं लटक रही हो, कोई यूं, मुकुट बन गयो। ऐसी शादी बताओ। एक आधो रथ, रत्नी, ये नंदी है ना, इसके ऊपर बैठूंगा। अब बेटिया कसा अनंग तो नंदी को मुंडो, उनंग उनको पीठ पलट के दे। अब चाले तो उनंग पीठ जनंग आगे मुंडो रहना चाहिए। अब नंदी घुमा तो उनंग गाड़ी उनको मुंडो दिखे नहीं, दिखे ही नहीं, क्योंकि उल्टा बेटिया नहीं हुई, जनंग मुंह रखनो तो उनंग पीठ रखी। दुनिया ही नहीं देखो, दुनिया देखो ही नहीं, मैं तो ईश्वर को देखूं। अब देवता लोगों ने भी ये कि यार अपन भी चलेंगे और भोले बाबा को असो स्वरूप, अपने कोई खाबो पीबो नहीं, बताओ ना खावाड़े को पीवाड़े को सब डर जाएगा और अपन भूखा मरेंगे। जैसे पहले ही चली गई अभी बराता ले ले, पहले ही पहुंच गए राजा हिमालय के यहाँ। अच्छी सेवा खातिर सेवादारी होगी, बढ़िया खाबो पीबो सबके भाई सब भोले बाबा जाने और उनको काम जाने, पहले ही पहुंच गए। और राजा हिमालय ने भी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। एक किलोमीटर अपन सम्मान करा नहीं कि मनास तो जागो माँ चाई माँ, ऐसा करते हैं स्वागत समारोह। अब जगह जगह तो ऐसे उसने भी कर रखी थी। तो कई भूत, अब भूत ही था उनके गेले तो और कोई नहीं बचो, कोई कहां से आयो, कोई कहां से आयो, पूरी देश दुनिया का भूत बुला लिया। कोई अमेरिका वाला ने, कोई पाकिस्तान का, कोई कहां का, कोई सब भूत आ गया। क्योंकि देवता तो था नहीं गेले भूत, आगे पीछे भूत चाले। और भी जो शरबत की ट्रे ले लेके उबिया था कि अच्छे स्वागत करेंगे, अब भूत इट गया आगे। कहीं कहीं जाके देखे तो उनने देखा तो भूत एक बारात है, हाथ में से ट्रे ही छूट गई, ऐसी बारात आई है, विचित्र बारात। ए भी जो डर के भागे और जो घर में जाके सोया उठे ही नहीं, जाने राजा हिमालय। अब जब बारात रुकी थी वहां रोकिया तो कई भूत गांव में निकल गया। गांव तो देखिए वहां है, जो गांव देख गया, जन ने देख लिया, फाटक लगा लिया, खोलिया ही नहीं कि जाने पार्वती और भोले बाबा, जाने राजा हिमालय। सब सो गया, बिस्तर गोलड़ा ओढ़ ओढ़ के, ठंड और थी तो बढ़िया वो पागी सो गए, साथ नहीं जाएगी। कहीं कस के अरे उठो नहीं रे, चलो बारात आई। तो वीनू के कहीं बारात गई, कहीं वीनू के बारात आई, वीनू के बारात गई हो तो आवा नहीं तो नहीं आवा, क्योंकि भूत खाई जाएगा। राजा हिमालय और उनकी पत्नी जब आमुनी सामुनी लेते हैं, गई और जाकर के जैसे ही छड़ा उगड़ा और जैसे ही दुलाएं देखा तो खा पचाट गिर गई। मारी चोरी के बाग में यूं भूत ही मलियो तो। आची तो परनाई रे सांडिया जोगी है, एक भजन गावे। हाँ, आची तो परनाई रे सांडिया जोगी है। नारद जी आया, नारद जी ने आकर के कान में कहा माता बिना से, माता बिना तेने केवल भी सांप ही देखे, चंद्रमा भी विराजमान है माता पे, सौभाग्यशाली है, हिम्मत करके देख एक बार। जब हिम्मत करके देखा तो हो आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, जय जयकार हो गई। और फिर बारात के नाने भोजन दो चार भूतने की के दखा जावा तो सही कसो बनियो, भंडार में कहीं कहीं आइटम बनियो। दो तीन भूत गया, भोलेनाथ जी ने आदेश भी कर दिया कि जाओ चाक के आ जाओ। और जो भंडार में भी चाक बा गया तो हलवाई हो रहे के हट जाओ रे, अलग चाक बाया अलग हटा दिया। उनने सोची हट जाओ कहीं नाच नाच के खाता हो। एक चाकबा लाग्यो, पर जो दो तीन दिन से तैयार चल रही थी एक लुई चाकबा में चाक गयो।
सब कुछ खा पी गयो उठा उठा के, जो जितो बनियो तो वो हलवाई डर गया बेचारा, 3 दिन से रो रियो। और राजो पूछे को कि क्यों रे तेने कहीं नहीं बनायो, कहीं जवाब दूंगा। तो उन्हीं बूझ से ही पूछी, क्यों दादा यूं बता कि तेने चाकू ही है कि धाप भी गयो, टेक्निक अतरो तो चाकू ही है, इतना तो चाकू ही है। तो उन्हीं ने यूं की हलवाई ने कि और कतरा के ऐसा कि नरई है बहुत है। राजा हिमालय से जाके यह बात की हलवाई ने, तो हलवाई राजा हिमालय भी चक्कर खा के जमीन पे गिर गयो। जब एक चाक भाई चाक बम चाक गयो तो अतरा कासे जी मड़ागा होगी बट्टे बेर, तो होगी व्यवस्था सारी खराब, क्या करें। भोले बाबा की शरण में गए, निवेदन किया, गिरिजापति मैं हूं शरण तिहारी। भजन किया, आनंद पाची के देख जाओ जाओ जो का तू भंडार। फिर मां अन्नपूर्णा को आदेश दिया भोलेनाथ ने, ए चकाचक भंडार हो गया। और कह दी लगा और एक पंगत हो, पंगत लगाई उन्हें तो जो पत्तल परुसबो आलो परोस तो उबग्यो। तो लोगों ने की क्यों उबग्यो, परोसे नहीं कि एके तो मुंडो ही नहीं है, पत्तल परोसू तो कहीं करूं, परोसू कि नहीं परोसू। वो असमंजस में विचारो कि परोसू कि नहीं परोसू, तू उबग्यो वो अचरज देख के, देख तू तो परोस। फिर आगे गयो तो फिर उग गयो, देख अब कहीं हो गयो। देखिए एक एक कतरी परुसु मुंडे ही गिनबा में नहीं आ रहा, बहुत मुंडा है एक एक। अरे तो परुस दे। ऐसी विषम ऐसी विचित्र बारात थी, और वहां बारात नहीं की, तुलसीदास जी ने बराता की। जैसा दूल्हा वैसी सजगी बराता। बारात तो एक थी पर बराता देखने जैसी बारात थी, विचित्र बारात थी साहब, ऐसा आनंद आया। तो ऐसे कैसे ही भगवान द्वारिका नाथ द्वारिका में गया, और वहां भी आवाज आई कि तू ही आजे रे गोपाल माने तोले बात हुई आजे, तू ही आजे रे गोपाल माने तोले बात हुई आजे, तोले बात हुई आजे, तू ही आजे रे गोपाल माने तोले बात हुई आजे। आज रे